नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सांख्यिकी के अंतर्गत समानांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में समानांतर माध्य महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माध्य है। गणितीय माध्यम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक लोकप्रिय समानांतर माध्य यानी अर्थमेटिक एवरेज अथवा मीन। गणितीय माध्यम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? समानांतर माध्य। महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय भी है। वास्तव में जब हमें सामान्य माध्य में या सामान्य भाषा में मैं कहूं, सामान्य भाषा में औसत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य समानांतर माध्य से ही है। औसत का जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब क्या है? समांतर माध्य से ही होता है। समानांतर माध्य का परिकलन, समांतर माध्य का परिकलन इसमें दो प्रमुख रीतियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष रीति और दूसरी है लघु रीति। इन दो रीतियों में इनकी गणना करते हैं। लघु प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। इस रीति के अनुसार समंकमाला के सभी मूल्यों यानी समंकमाला में जितने मूल्य दिए हुए होते हैं समंकमाला में, जैसे ये मूल्य तो ये मूल्य यानी सभी मूल्य जो समंकमाला के सभी मूल्यों को जोड़ कर यानी इनका जोड़ कर दिया जाता है। जिसको जोड़ को ये इसका मतलब है जोड़, समेशन, जोड़, ये जोड़ का सिंबल है। जोड़ कर इनको जोड़ दिया जाता है और क्या हो जाता है? ये सिग्मा एक्स। सभी मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ कर सिग्मा एक्स को उनकी संख्या, जैसे कि कितनी संख्या, 1 2 3 5 7 जो भी संख्या है उसको एन कहेंगे। नंबर ऑफ आइटम, कितनी संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समानांतर माध्य का प्रतीक है। समानांतर माध्य का प्रतीक है तो सिग्मा एक्स एन ये हो गया। प्रत्यक्ष रीति में क्या करते हैं? सभी मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग दे दिया जाता है। ये तो हुआ समानांतर माध्य में प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत है। और लघु रीति के अंतर्गत क्या होता है? इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। लघु रीति के अंतर्गत जब मूल्यों की संख्या अधिक हो, वे अधिकतर दशमलव में हो और आपस में बहुत भिन्न न हो, तब लघु रीति द्वारा समानांतर माध्य का निर्धारण किया जाता है। इस रीति के अंतर्गत श्रेणी के किसी सुविधाजनक मूल्य को कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन, क्या अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, सुविधा से इस श्रेणी में से कोई एक कल्पना से एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है। फिर या इनको मान कर प्रत्येक मूल्य में से, श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में से उसका विचलन है यानी डेविएशन है। डेविएशन है जो मूल्य है उसमें से जो हमने माना है कल्पित श्रेणी में से कोई एक्स में से एक माना है अज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, वो घटा दिए जाते हैं और डेविएशन निकाल दिए जाते हैं और डेविएशन का जोड़ कर दिया जाता है।
इसको हमें उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। जो अंक प्राप्त होता है उसे बीजगणितीय, जैसे प्लस होता है या माइनस होता है, इसमें से प्लस या माइनस जो भी होता है, जोड़कर घटाने या जोड़ने या घटाने से समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। यह रीति समानांतर माध्य के इस महत्वपूर्ण गुण पर आधारित है। इसका गुण क्या है? महत्वपूर्ण कि सभी मूल्यों, यानी समांतर माध्य के श्रेणी के सभी मूल्यों के विचलनों का जोड़ शून्य होता है। ये विचलन और विचलनों का, विचलनों क्या है? सिग्मा डी, इनका जोड़ क्या होता है? शून्य होता है। या मैं ये कहूं शून्य होता है। सिग्मा डी विचलनों का जोड़ शून्य होता है। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। और बहुत कई बार है एग्जाम में पूछा भी गया है कि समानांतर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों के विचलनों का जोड़ शून्य होता है। इसमें समानांतर माध्य में, बहुलक में, माध्यिका में, किस में? तो इसका उत्तर क्या होगा? समानांतर माध्य, विचलनों का जोड़ शून्य होता है। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? गणना करने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें 3 प्रमुख श्रेणियों में इसकी गणना की जाती है। श्रेणियां: व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी है अविच्छिन्न श्रेणी, विच्छिन्न श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। ये 3 श्रेणियों में इसकी गणना की जाती है। तो हमें डायरेक्ट व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड का या डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। ये क्या है? तो जैसे कोई संख्या है, जैसे x का मान है 50 दे रखा है, 50, 62, 48, ये कोई भी संख्या, 62 है, 48 है, मैं कोई भी संख्या यहां हम लिख सकते हैं। ये संख्या मान लो हमने लिख दी, 5 संख्या, कोई 5 संख्या। तो n कितना हो गया व्यक्ति? 1, 2, 3, 4 और 5, n हो गया 5, टोटल नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, इसका जोड़ करते हैं, यानी सिग्मा x, ये समेशन है, और x का जोड़ 275, ये इसका जोड़ कितना हो गया? 275। अब समानांतर माध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं? सिग्मा x अपॉन n करते हैं, और मैं 275 में n का भाग लो, तो समानांतर माध्य क्या आ गया हमारा? 55। ये किस विधि से है? प्रत्यक्ष विधि से है। तो इसमें क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितनी संख्या होती है 5 या 7, उस संख्या का उसमें भाग दे दिया जाता है। जैसे हमने ये x है और x का मान दिया हुआ है, इनको जोड़ लिया, जोड़ के n का भाग दे दिया, तो हमारा समानांतर माध्य आ गया। ये आया प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे संख्या दे रखी है, x का मान, x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, मान लो 155 है, ये सेमी में 155 है, और ये कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी लिखूं मैं, विद्यार्थी, और उसकी लंबाई है सीएम में, उसकी लंबाई है सीएम में, A B C D E F
जी एच आई, और जे तक मैं विद्यार्थियों को लेता हूं, जे तक। तो मैं पहले मान लो 155 है, फिर लिखता हूं 153 है। मान लो कोई संख्या लिख सकते हैं 168 है, जैसे कोई संख्या 160, डी का मान लिखता हूं 160, 166, ये संख्याएं लिख रहा हूं। 166 में 162, ठीक है। फिर ये फिर लिखता हूं, देखो 155 है, 153 है, 168 है, 160, फिर 162, यहां 162 है और 168, ये संख्याएं दे रहा हूं, कोई संख्याएं। फिर 166 है, एक सौ पचपन है, 153 है, 168 है, 160, 162 है, एफ में 168 है और एफ में 168 नहीं, 166 संख्या है। एफ में 166 है और जी में है 164, कोई भी मान लो 164 है, 180, ये संख्याएं कोई भी हम लिख सकते हैं। 157 है और 165, ये संख्याएं हैं। या कोई अन्य संख्या लिख सकते हैं 10, 15, 20, 25, 30। हमें तो सवाल करना विधि आनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे कोई सुविधा की दृष्टि से हम एक कल्पित माध्यम मान लेते हैं इनमें से, जैसे 168 ले सकते हैं, 160 ले सकते हैं, 162 ले सकते हैं, 166, कुछ कोई एक ले सकते हैं। वैसे सुविधा की दृष्टि से हमने ये मान लिया। ये क्या माना है, ये माना है 160 और डी निकालना है, डेविएशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये x में से एक घटाना है और एक की जगह 160 घटाना है, ये तो 155 माइनस 160, ठीक है। 153 माइनस 160, एक की जगह 160 लिखना है, 160 माना है हमने। 168 माइनस 160, 160 माइनस 160 और 162 माइनस 160, 166 माइनस 160, ये घटाने 164 माइनस 160, 180 माइनस 160 और 157 माइनस 160 और 165 माइनस 160। ये संख्या हमने इसमें से डेविएशन लिया है, x माइनस सिग्मा बार या समानांतर माध्य। अब इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, ds क्या निकल कर आएगा, +5 माइनस के 5, क्योंकि माइनस है ना, माइनस के 5 माइनस के 7 और प्लस के 8, 0, 2, 6, 4 और इसमें से आएंगे 20 प्लस के, ये प्लस के हैं और इसमें से आएंगे माइनस के 3 और प्लस के 5, ये आ गया हमारी संख्याएं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो सिग्मा डी एक्स कितना आता है, सिग्मा डी एक्स कल्पित माध्य से करते हैं तो इसमें हमें प्लस के देखने कितने, प्लस के है 8 और 10 है, 16, 16, 20, 20, 20, 40 और 5, 45, प्लस के हैं 45, 45 और माइनस के हैं 7 और 5, 12, 12 और 3, 15। माइनस से कितना गए, 15। हमारे पास प्लस के 30 से अधिक है, प्लस के 30 आ गए, इसका मान प्लस का 30, ये मान आ गया। और सूत्र क्या है इसमें, शॉर्टकट मेथड में समानांतर माध्यम निकालते हैं तो a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये सूत्र लगाना है हमें, इस सूत्र का प्रयोग करना है। a का मतलब है कल्पित माध्य,
ए बराबर है 160 कल्पित माध्य। सिग्मा डी एक्स हमने निकाल लिया है एन। एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। एन इक्वल टू 10 टोटल नंबर ऑफ है आइटम। एन क्या है? एन 10 है। तो 160 प्लस ये मैं कल्पित माध्य से सवाल निकाला, कल्पना से मारना है हमने। तो 160 ये आ गया 30 प्लस 10 ये 3 163 आया। समानांतर माध्य कितना है हमारा? 163। अगर हम इसको देखना चाहें कि प्रत्यक्ष विधि से कितना उत्तर आता है, तो प्रत्यक्ष विधि से देखेंगे तो सिग्मा एक्स ये मान देखना है हमें, इनका जोड़ करना है। 5 और 7 12 और 16 22 28 28 और 36 और 39 और 5 से 5 से 8 16 16 2 18 24 28 28 7 35 और 40 40 और 0 भाई 4 5 5 10 10 से 16 16 6 22 28 34 40 48 53 53 और 6 59 और 4 63 भाई 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 6 16। और इसमें प्रत्यक्ष विधि निकालने का हमारा सूत्र क्या है? सिग्मा डी सिग्मा एक्स अपॉन एन। और सिग्मा एक्स अपॉन कितना है? 1630 1630 में भाग देते हैं 10 का, 163 है। तो हम चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालें या अप्रत्यक्ष विधि से निकालें, हमारा उत्तर है समान आएगा। तो आज हमने और इसी प्रकार जैसे हमने ये इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत अध्ययन किया है समानांतर माध्य का, और उसी प्रकार उसी विधि से इसी तरीके से खंडित श्रेणी में हमें निकाल सकते हैं। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए क्या करना है? एक्स बार निकालते हैं तो क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कर देते हैं। एफ को एक्स से गुणा करके जोड़ कर देते हैं, ये करते हैं। और अगर खंडित श्रेणी से कल्पित माध्य से निकालना है तो क्या करना है? ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स करते हैं, एफ डी एक्स अपॉन एन कर देते हैं। ठीक है, ये खंडित श्रेणी में इस प्रकार निकालते हैं। और अगर हमें कंटिन्यू सीरीज का अगर किसी ने कोई क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करना है? अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं तो ये विधि, और अगर कल्पित माध्य से निकालते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन ये कर देते हैं। और इसको क्या करना है? गुणा आई कर देते हैं। आई का मतलब है उसको में भाग देकर संख्या छोटी की गई हो, इस प्रकार उसमें लिख देते हैं। तो आज हमने समानांतर माध्य पढ़ा। समानांतर माध्य क्या है? एक प्रकार का एवरेज है, औसत है। तो इसमें दो विधियों से इसको हल करते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रीति है और एक है लघु रीति है। प्रत्यक्ष रीति में तो सभी संख्याओं का जोड़ कर दिया जाता है, सभी संख्याएं पहले तो जोड़ ली जाती है एक्स वाले इंडिविजुअल सीरीज वाले, और जोड़कर जितनी भी संख्या होती है उसका भाग दे दिया जाता है, जैसे एवरेज है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या हो गया? एवरेज। और लघु रीति में यानी शॉर्टकट मेथड में हम संख्याएं दी होती है और संख्याओं में से एक को कल्पना से कोई सरल सुविधा की दृष्टि से एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं। जैसे हमने 160 माना, इसमें हम ऐसा जरूरी नहीं है 160 ही माने, उसमें हम 162 है 166 है 164 में से कोई एक मान ले सकते हैं इनमें से। और उसमें डेविएशन बाद में आगे क्या होता है? डेविएशन निकालना होता है। वो कैसे निकाला जाता है? जो एक्स मान है उसमें से कल्पना से जो कोई एक लिया है वो घटाते चलते हैं सभी संख्याओं में से, और फिर प्लस माइनस के जो चिन्ह है उनकी गणना कर ली जाती है। और गणना करने के बाद हम सूत्र में उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। कोई संख्या कोई सवाल देकर हमें ये हल कर सकते हैं समानांतर माध्य। और खंडित श्रेणी में इसी विधि से इसी
तरीके से हम चलते हैं प्रत्यक्ष और लघुवृत्ति में। प्रत्यक्ष में वही इसमें डिस्क्रीट सीरीज में एफ दी हुई फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है और उसको एक्स से गुणा कर लेते हैं, एफ कर लेते हैं, यानी टोटल संख्या जोड़ी जाती है और फिर जोड़कर उसका सिग्मा एफ कर दिया जाता है, लास्ट में जोड़ कर दिया जाता है उन संख्याओं एफ का, और फिर उसमें एन का भाग दिया जाता है। एन क्या होता है इसमें? इनमें आवर्तियों का जोड़ होता है, खंडित श्रेणी में आवर्तियों का जोड़ होता है एन, और उसमें कितनी संख्याएं हैं, जैसे हमने ए बी सी डी एफ जी एच आई 10 तक किए थे, उसी प्रकार इसमें तो टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं और उनमें आवर्तियों का जोड़ होता है, खंडित और कंटिन्यू सीरीज में।